हैरान रह गए। इस महल में रोबोट काम कर रहे थे, हालांकि ये बहुत ही पुराना जमाना है। तभी उस आदमी ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उसने कहा कि हैरान मत हो, मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ये सभी रोबोट उसी ने बनाए थे। इस आदमी ने बताया कि उसने और भी बहुत सी मशीनें बनाई हैं जिससे इंसानों का काम आसान हो सके। फिनिस्ट ने इस आदमी को अपनी कहानी बताई कि कैसे वो पहले एक बहुत ताकतवर योद्धा था और अंधा होने के बाद उसकी जिंदगी नर्क हो गई। साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हारे और बाबा यागा के बारे में सुना है। यह आदमी गुलामों को खरीद कर उन्हें आजाद कर देता है। जैसे ही खाने का वक्त हुआ, साइंटिस्ट ने अपने रोबोट से खाना मंगवाया। ये देखकर तो सब लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। इन सबको लगा कि ये कोई जादू है, लेकिन साइंटिस्ट ने बताया कि ये कोई जादू वादू नहीं है। मैं पिछले 500 साल से इनके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये सुनकर यागा हैरान हो गई और कहा कि तुम 500 साल से इतने जवान कैसे हो। इस पर साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया था जिसे पीकर लोग हमेशा के लिए जवान बने रह सकते हैं। अब वो उन तीनों को अपनी लैब दिखाने ले गया। वहाँ जाकर फिनिस्ट ने पूछा कि तुमने ये केमिकल कैसे तैयार किया और क्या उसे पीकर मेरी आंखें भी वापस आ सकती हैं? साइंटिस्ट ने कहा कि उससे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पास एक दूसरी चीज है। उसने फिनिस्ट को एक चश्मा पहनाया जिससे उसे दोबारा सब कुछ दिखने लगा। साइंटिस्ट का मानना था कि साइंस की मदद से कोई भी चमत्कार किया जा सकता है और जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया को नुकसान पहुंचाते हैं और इन नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए ही उसने एक मशीन बनाई है। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने वो चिराग निकाला जो उसने लुटेरों से खरीदा है। यागा ने कहा कि ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन साइंटिस्ट रुका नहीं। उसने चिराग को घिसा और उसमें से जिन निकला। उसने अपनी मशीन चला दी जिसने जिन को अपने अंदर खींच लिया, जिसके बाद उसने कहा कि देखा, मेरे आविष्कार ने जीनी को खत्म कर दिया। उसी रात साइंटिस्ट को पता चला कि पास की एक पहाड़ी पर एक राक्षस है जो आम आदमियों को नुकसान पहुंचा रहा है। साइंटिस्ट ने कहा कि उसे तो पकड़ना ही होगा। जब ये बात फिनिस्ट को पता चली कि इस राक्षस का शेर जैसा मुंह है और सांप जैसी दुम, तो फिनिस्ट तुरंत समझ गया कि ये तो वही राक्षस है जिसने उसे अंधा किया था। फिनिस्ट ने साइंटिस्ट से कहा